वो गांव जहां हर घर के द्वार पर तुलसी का पौधा होता था और हर सुबह नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। उस गांव का नाम था शांतिग्राम। पर उस शांतिग्राम में एक ऐसी आत्मा भी थी जिसने वर्षों तक अंधकार फैलाया और आज उसी के जीवन में एक निर्णय होने जा रहा था। निर्णय जो किसी अदालत में नहीं, ईश्वर की अदालत में लिखा गया था। यह है ईश्वर का न्याय। गांव में एक धनी जमींदार था, भैरव सिंह। दौलत, शक्ति और घमंड उसका परिचय थे। वह गरीबों को सताता, ब्राह्मणों को तिरस्कार करता और धर्म का उपहास उड़ाता था। गांव में उसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी पत्नी सीमा एक सरल और भक्त आत्मा थी। वे दोनों एक पुत्र की कामना करते थे, पर संतान नहीं होती थी। सीमा अक्सर मंदिर में जाती, उपवास रखती, पर भैरव उसे ताना देता, क्या वह पत्थर की मूर्ति तुझे संतान देगी? एक दिन गांव में एक साधु पधारे, शांत, तेजस्वी, गंभीर। लोग उन्हें स्वामी परमात्मा नंद कहकर पुकारते थे। वे गांव के पीपल के नीचे ठहर गए। सीमा ने साधु को भोजन कराया और अपनी संतानहीनता का दुख सुनाया। साधु बोले, तू धर्म में अडिग है। तेरा पति पापी है, पर तेरी भक्ति तेरे घर में प्रकाश लाएगी। तुझे पुत्र मिलेगा, पर भैरव को चेतावनी दे, उसका घमंड उसे ले डूबेगा। भैरव सिंह को यह बात पता चली तो उसने साधु का अपमान किया। तू भिखारी मुझे श्राप देगा? मेरा भाग्य मैं खुद लिखता हूँ। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है भैरव, जो तू बो रहा है वही काटेगा। तुझे संतान जरूर मिलेगी, पर वही तेरा निर्णय सुनाएगी। तुझे संतान जरूर मिलेगी, पर वही तेरा निर्णय सुनाएगी। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। सीमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया अर्जुन। बालक शांत, सहनशील, करुणामय था, एकदम अपनी माता की छवि। भैरव उसे धन और ताकत सिखाना चाहता था, पर अर्जुन मंदिर जाता, भूखों को भोजन देता, पेड़ लगाता। भैरव अक्सर चिल्लाता, कमजोर बना रही है ये तेरी माँ तुझे। जमींदारी चलानी है, साधु मत बन जा। अर्जुन कहता, पिताजी, जो जमीन दूसरों का खून चूस कर मिलती है वह जमींदारी नहीं, श्राप है। यह टकराव बढ़ता रहा। 25 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब युवा हो चुका था। भैरव अब बूढ़ा, बीमार और अकेला था, पर उसका अहंकार अब भी जीवित था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अर्जुन ने जमींदारी के गोदाम खोले और अन्न बांट दिया। भैरव सिंह चिल्लाया, पागल है, मेरी मेहनत की कमाई इन भिखारियों को दे दी। अर्जुन शांत रहा। लेकिन उसी रात अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पीपल के नीचे वही साधु, स्वामी परमात्मानंद, वर्षों बाद फिर प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, पुत्र, समय आ गया है। अब तेरे पिता को न्याय मिलेगा। वही पुत्र जिसे वह सिखा नहीं सका, अब वही उसका फैसला सुनाएगा। अगले दिन गांव की चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। स्वामी जी बोले, भैरव सिंह ने इस गांव को वर्षों तक सताया, लेकिन अब उसका पुत्र उसके कर्मों का उत्तर देगा, क्योंकि यही है ईश्वर का न्याय। भैरव सिंह को लाया गया। वह कांप रहा था, बीमार, पर अब भी अकड़ में। स्वामी जी ने अर्जुन से पूछा, क्या तू अपने पिता के पापों की सजा उसे देगा? पूरा गांव स्तब्ध। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, स्वामी जी, मैं उसका पुत्र हूँ। मैं न्याय नहीं, करुणा दूंगा। लेकिन जो भूमि उसने छीनी वो मैं लौटाऊंगा। जो अनाथ हुए उन्हें सहारा दूंगा। मेरे पिता का पाप मैं अपने सेवा से धोऊंगा,
यही मेरा प्रतिशोध है, यही मेरा धर्म है। स्वामी जी मुस्कराए। पुत्र, तूने न्याय को क्षमा में बदल दिया। यही ईश्वर का असली न्याय है, जहाँ क्रोध नहीं, करुणा बोलती है। भैरव सिंह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अर्जुन के चरण पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे पुत्र, तेरे रूप में भगवान स्वयं आए हैं। भैरव सिंह ने अपने शेष जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया। अर्जुन उस गांव का दीप बन गया, जो हर अंधेरे में रोशनी करता। और हम सभी को यही सिखा गया कि जब मनुष्य न्याय नहीं दे सकता, तब ईश्वर न्याय करता है, लेकिन उसका न्याय क्रोध से नहीं, करुणा से होता है। क्योंकि जो कर्म करता है, उसी को उसका फल मिलता है। यही है ईश्वर का न्याय।